Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says the switch shown in the circuit is closed at time t is equal to 0. The current drawn from the battery by the circuit at t is equal to 0 and t is equal to infinity are in the ratios. ठीक है, आपको क्या बताना है? करंट के यहाँ पर रेशियोज बताना है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर क्या बताना है? करंट का रेशियोज बताना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? ट्रांजिएंट स्टेट ज्यादा बेटर वर्ड है. ठीक है, स्टेडी स्टेट या फिर हम क्या लिख सकते हैं? देखिए स्टेडी स्टेट होता है, देखिए जब आपकी स्टडी यानी कि कॉन्स्टेंटनेस आ जाती है. ठीक है, जैसे टी इज इक्वल टू जीरो या फिर टी इज इक्वल, देखिए ये आपकी क्या होती है? जैसे हम, जैसे देखिए इसमें बोल रखा है कि टी इज इक्वल टू जीरो पर हम स्विच को क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं. स्विच को क्लोज करेंगे तो इसमें क्या होगा? आपकी करंट फ्लो करने लग जाएगी. ठीक है, करंट देखिए किस किस, यहाँ पर दो ब्रांचेस हैं आपकी. देखिए मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ. यहाँ पर आपकी दो ब्रांचेस हैं. ये आपकी एक बैटरी है, तो जिसका ईएमएफ आपको बच्चों क्वेश्चन में गिवन कर रखा है ई, और यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आर. ठीक है, और यहाँ पर से देखिए आपका एक इंडक्टर कनेक्ट कर रखा है, दिस इज द इंडक्टर कनेक्टेड, और यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड है. ऑलराइट, दिस इज अ रेजिस्टेंस. यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट ब्रांच पर आपका एक कैपेसिटर कनेक्टेड है. ठीक है, और यहाँ पर भी एक आपका एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है. ये आपका इस तरीके से आपका अरेंजमेंट है. ठीक है, कैपेसिटेंस सी है, इंडक्टेंस एल है. ये आपको गिवन कर रखा है. और यहाँ पर स्विच था, देखिए स्विच यहाँ पर आपका, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं. चलो ये आपका स्विच ऐसे था. ठीक है, इस स्विच को हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया. कब? टी इज इक्वल टू जीरो पर. तो टी इज इक्वल टू जीरो पर बच्चों स्विच हो गया आपका क्लोज. अब बताना कि इसमें क्या सिचुएशन हुई. देखिए यहाँ से आपकी करंट फ्लो करनी शुरू करेगी. अब देखिए बच्चों टी इज इक्वल टू जीरो पर, टी इज इक्वल टू जीरो पर हम देखते हैं. यहाँ पर हमें करंट का रेशियो बताना है एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर. टी इज इक्वल टू जीरो पर देखिए क्या कैसा बिहेवियर होगा. जो आपका कैपेसिटर है, ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो पर कैपेसिटर विल बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट. कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है? अब मैं लिख लेता हूँ. एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो कैपेसिटर आपका, टी इज इक्वल टू जीरो नहीं, टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस लिख लीजिए. ठीक है, कैपेसिटर बिहेव लाइक शॉर्ट. कि कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है? कैपेसिटर आपका शॉर्ट की तरह बिहेव करता है. शॉर्ट मतलब जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है. ठीक है, और जब आपका इंडक्टर होता है उसका बिहेवियर इसके अपोजिट होता है. इंडक्टर कैसा बिहेवियर करता है? इंडक्टर आपका ओपन की तरफ बिहेव करता है. ओपन का मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, यानी कि ओपन सर्किट हो जाता है. ठीक है, जीरो प्लस से मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ही हमने इसको क्लोज किया उसके तुरंत बात की. ठीक है, इसके लिए जीरो प्लस मैंने बोल लिया. ठीक है, टी इक्वल टू जीरो तो क्वेश्चन में मेंशन किया है, वो टाइम क्वेश्चन में दिया है, मैंने जीरो प्लस बोल दिया. और दूसरी स्टेट होती है आपकी टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी कि स्टेडी स्टेट जिसे हम बोलते हैं. ठीक है, स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट में देखिए क्या होता है. आपका देखिए पहले आपका कैपेसिटर क्या था? अनचार्ज था. ठीक है, कैपेसिटर अनचार्ज था, तो ये आपका क्या कर रहा था? इट इज अलाउइंग द करंट, ये करंट को अलाउ कर रहा था. फिर देखिए जैसे जैसे करंट फ्लो करता रहेगा इसमें देखिए आपका क्या रहेगा? इट विल स्टार्ट चार्जिंग. ये चार्ज होता रहेगा, इस पर चार्ज आता रहेगा. चार्ज आता रहेगा तो इट विल बिहेव, इसके अंदर भी क्या आएगा? आपका पोटेंशियल आ जाएगा. क्या आ जाएगा? पोटेंशियल. अब ये क्या करेगा? इस पर पोटेंशियल आ जाएगा तो इट विल बिहेव लाइक ए, इसके बाद ये क्या करने लग जाएगा? आपका ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करने लग जाएगा. क्योंकि सर चार्ज आएगा तो देखिए ये भी आपकी एक करंट स्टार्ट करेगा, करंट क्या कर सकता है? फ्लो अलाउ करेगा. ठीक है, तो उसके कारण क्या कह सकते हैं हम? ये जो करंट आएगी इसको रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. क्या करेगा? रेजिस्टेंस ऑफर. तो बता सकते हैं इट विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट. ठीक है, बट ये कंडीशन कब की है आपकी? दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर. ठीक है, टाइम टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इट विल बिहेव लाइक ओपन. ठीक है, और इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा? इंडक्टर विल बिहेव लाइक शॉर्ट. इंडक्टर शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा. ओके, तो अब यहाँ से हम देखिए क्या लिख लेते हैं. पहले टी इक्वल टू जीरो पे देखिए, ये वाला आपका टी इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर शॉर्ट, तो यहाँ पर आपकी टोटल करंट बहने लगी, ये शॉर्ट हो गया. ठीक है, करंट बहने लगी और ये आपका ओपन सर्किट हो जाएगा. करंट देखिए कहाँ से फ्लो करेगी? यहाँ से जाएगी जाएगी आएगी और कैपेसिटर के थ्रू पार हो जाएगी. ठीक है, ये वाला तो ओपन हो गया. तो देखिए आई कितना हो जाएगा? आई आप लिख सकते हैं. देखिए बैटरी कितनी है? ई है. ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस आर ये एक्टिव रहेगा, एक रेजिस्टेंस आर ये एक्टिव रहेगा. यहाँ पर से कोई करंट नहीं जाएगी. ठीक है, तो आई हो जाएगा ई डिवाइडेड बाई टू आर. तो ये आपकी ये वाली सिचुएशन होगी. सेकंड सिचुएशन टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर. देखिए टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर हम क्या बता सकते हैं? टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर कैपेसिटर तो ओपन हो जाएगा और इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो मैं इसका नया डायग्राम बना लेता हूँ. चलो ये ऐसा हो जाएगा टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर. इंडक्टर क्या हो गया आपका? शॉर्ट हो गया. इंडक्टर शॉर्ट हो गया तो ये ऐसा हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर से ऐसे कनेक्टेड है, और ये वाला अरेंजमेंट आपका कैपेसिटर ओपन हो गया तो ऐसे ओपन सर्किट हो गया. ठीक है, अब ये इस वाली ब्रांच में देखिए आपकी कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, करंट आपकी यहाँ फ्लो करेगी. ठीक है, तो ऐसे आपकी करंट फ्लो करेगी. ठीक है, आर रेजिस्टेंस इसका है, आर रेजिस्टेंस इसका है, ये है. तो लिख सकते हैं बच्चों आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? ई बाई टू आर. ठीक है, तो अगेन करंट आपका क्या आएगा? ई बाई टू आर ही आएगा. सेम ही करंट आ रहा है. ठीक है, तो वही पूछा हमसे रेशियोस ऑफ द करंट. ठीक है, रेशियोस कितना होगा? देखिए बच्चों आपका दोनों वन रेशियो वन हो जाएगा फिर. ठीक है, आई वन और आई टू कितना आएगा आपका? दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं आई वन रेशियो आई टू. बच्चों यहाँ से आपका वन के इक्वल आएगा, वन रेशियो वन. ठीक है, ये उसका राइट आंसर होना चाहिए, तो जो कि आपको ऑप्शन सी में गिवन कर रखा है. तो बच्चों लिख सकते हैं ऑप्शन सी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.